सवाल राशिद जी दो हैं। एक तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही हैं देश के सामने और अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज के सामने, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कौन सी पार्टी कितनी तैयार दिखाई देती है। जी सौरभ जी, देखिए जैसा अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे, हर राजनीतिक दल का काम करने का एक तरीका होता है और ये पूर्व नियोजित होते हैं। इनकी पहले से बहुत ज्यादा प्लानिंग होती है कि भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस की अगले महीने रायपुर में होने वाली है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है, तो इन सबकी तैयारियां होती है। इसको हम अगर दूसरे राजनीतिक दल से जोड़े या उसकी गतिविधियों से जोड़े तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो भाजपा का आज कार्यक्रम है या प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसका कोई बीच में कोई तालमेल नहीं है कि ये एक दूसरे का एक काउंटर बैलेंस हो। ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, भाजपा को हो सकता है कि सत्ता का बड़ा सुखद एहसास हो रहा हो राज्यों में और केंद्र में भी, लेकिन आने वाली घड़ी जो है वो कठिन है। अभी त्रिपुरा का चुनाव है जहां ऐसा लग रहा है कि वाम दल और कांग्रेस एक तरीके से मिलजुल के वापसी कर सकते हैं, और देखिए वैचारिक चैलेंज है कि जहां भाजपा की सरकार हो, छोटा राज्य त्रिपुरा, लेकिन क्या भाजपा वहां से सत्ता से बाहर हो जाएगी? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। उसके साथ साथ कर्नाटक में चुनाव है जो फिर एक बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव है, और वहां भी कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में नजर आती है। उसके बाद वर्ष के अंत में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, वहां के ऊपर भी तकरीबन यही बात कही जा रही है। होगा क्या ये तो बाद में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, उसको वहां भाजपा कैसे उखाड़ फेंके वो प्रश्न है। राजस्थान में कांग्रेस के भाजपा के लिए बड़ी अच्छी फिजा नजर आती है, लेकिन उसमें महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या रोल होगा, किस तरह की वहां उठापटक होगी, ये तमाम चीजें देखनी है। तो भाजपा के सामने भी बहुत सारे चैलेंज हैं और वो गंभीर रूप से उसको डिस्कस करना चाहती है। कांग्रेस का एक रोड मैप दूसरा है। मुझे लगता है कांग्रेस में अभी एक नॉन गांधी परिवार का अध्यक्ष है खड़गे, वो कर्नाटक उनका गृह राज्य है, वो वहां कैसे पैतरे दिखाते हैं। तो 23 का जो मामला जो है वो सेमीफाइनल की हैसियत रखता है, फाइनल जो है वो 24 में ही होगा। नहीं, ये आपने जो कहा ना कि 23 जो है वो सेमीफाइनल है, 24 फाइनल, ये हम हर लोकसभा चुनाव के पहले देखते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो सेमीफाइनल जीतता है वो फाइनल हार जाता है। ऐसा हमने दोनों पक्षों के साथ होता हुआ देखा है। लेकिन एक एक अगर चुनाव की बात करें, जिन जिन राज्यों में इस वर्ष चुनाव होना है, राकेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्षी दल क्या इस वक्त कह रहे हैं आपके बारे में कि बीजेपी की केंद्र में सत्ता है, ठीक है, लेकिन राज्यों में ये देखिए ना कि बीजेपी ने कौन कौन से राज्य अपने दम पर जीते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा, इनको छोड़ दें। मध्य प्रदेश आपने चुराया है, महाराष्ट्र आपने चुराया है, कर्नाटक में आप सेंधमारी करके आए हैं, तो ये तो आप जीते नहीं है। तो मैं एक एक राज्य से, राज्य दर राज्य बात करता हूं आपसे। पहले दक्षिण से शुरुआत करते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में बताया जा रहा है पहले आप बड़ी मुसीबत में हैं, मुख्यमंत्री के काम से खुश नहीं है जनता, या आप खुश नहीं है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परसेप्शन हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है। ऐसे कई सारे परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। जैसे शहरी क्षेत्र की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे परसेप्शन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को जब दिया, एक परसेप्शन उसमें यह भी जुड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। सारे परसेप्शन एक एक करके टूटे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार पूरा किया है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से अपने पैर बढ़ाए हैं, चाहे वो आंध्र में हो, तेलंगाना में हो। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अपनी मजबूत प्रेजेंस बनाने का प्रयास किया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक एक मजबूत गढ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर कर सामने आया है। हम कर्नाटक में जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मेजोरिटी के साथ फिर से वहां सरकार रिपीट करने का काम करेगी। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से परंपरा रहती थी कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सत्ता रिपीट की थी। हम कर्नाटक में भी ऐसा ही रिकॉर्ड खड़ा करेंगे। भारतीय जनता देखिए, मैंने आज कर्नाटक की पहले इसलिए बात की है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर्नाटक में ही है। उन्होंने कैंपेन की शुरुआत कर दी अपनी पार्टी के। नहीं, ये बात तो सही है कि आजकल प्रियंका वाड्रा ही कैंपेन की शुरुआत कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी जहां जहां पहुंच जाते हैं ना, वहां वहां तो पराजय सुनिश्चित हो जाती है। और इसीलिए हिमाचल में पूरा प्रयास किया था कि किसी भी तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम हिमाचल में ना लगने पाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी के कार्यक्रम हिमाचल में लग गए होते तो जो 10.9% वोट केवल कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में ज्यादा मिले हैं ना, निश्चित तौर पर वो उनके वोट कम हो जाते और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई होती। फिर तो आप ऐसा कीजिए कि गुजरात में जो आपको जीत मिली है उसका श्रेय भी राहुल गांधी को दे दीजिए। उन्होंने एक दिन में 2 सभाएं की थी।
फिर अपनी खुद को श्रेय मत दीजिए फिर। नहीं, राहुल गांधी जी को श्रेय देने से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की जो दशा है वो महात्मा गांधी जी का जो वक्तव्य था ना कि देश की आजादी मिल गई, कांग्रेस एक आंदोलन था, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी की उस बात को अगर वस्तुतः कोई जमीन पर उतारने का काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लानेंगे, वो महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करेंगे। अच्छा, ठीक है। अतुल जी से कर्नाटक के बारे में एक बार जरा राय लें। आपका तो लगता हुआ राज्य है कर्नाटक, प्रियंका जी आज वहां पर हैं। बीजेपी के लिए देखिए, ठीक है, राज्य को रिटेन करना बड़ी बात होगी कर्नाटक को, लेकिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सरदर्दी ये थी कि हम येदियुरप्पा जी का क्या करें। हमारे सबसे बड़े नेता थे, उनके साथ जाना भी मुश्किल था, उनको हटाते थे तो दिक्कत होती थी। हमने वो परेशानी दूर कर ली है, इसलिए इस बार चुनाव में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कि येदियुरप्पा जी तो खदाने खोदते थे। ये 40% की सरकार है, महाराष्ट्र की 50 खोखों की सरकार है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन मेरा एक आक्षेप है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहां पे तस्वीर नहीं है। तो ये जो है मैं जनता के ध्यान में लाकर देना चाहता हूं। और दूसरी बात, लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है जिसमें चुनाव होते हैं। ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव हुए और लोकतंत्र उस पार्टी में जनता को पता भी नहीं चला इनका अध्यक्ष चुना गया नहीं चुना गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो रही बात बीजेपी के बारे में, उन्होंने कहा ये बुद्धिमान लोगों की है। बुद्धिमान लोगों की नहीं भाई, आपकी इमेज सेठो धन्ना सोटो की पार्टी की है और पहले से यही कहा गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो ये सच्चाई भी है और ये तो खुल के सामने आई 2014 के बाद। रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक इस बार कांग्रेस अपनी अकेले के बदौलत मेजॉरिटी में आ रही। कर्नाटक भी आएगा और मध्य प्रदेश भी आएगा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके चुनाव ऐसे ही होते हैं, थोड़े वोटों से ही कोई भी पार्टी जीतती है। हरियाणा भी आप बाल बचे थे। तो आप जितनी पाटिल साहब, बाकी राज्यों पे मैं आता हूं, कर्नाटक की थोड़ी बात करें। क्या हम इसको तय ना माने कि आप और जेडीएस अभी भी साथ साथ हैं? नहीं, जेडीएस और हम जो है वो साथ साथ है, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास मेजॉरिटी होगी, लेकिन हम अपने जितने भी साथी पार्टीज है, जितने भी साथी दल है, उनको साथ में लेकर चलने की पहले भी भावना रखी है, अभी भी भावना होने रखी है। आज बीजेपी की अवस्था यह है कि बीजेपी के पास कोई साथी दल बचा नहीं है, कोई साथी दल बचा नहीं, सब ने उनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये वास्तविकता है। और ये वास्तविकता क्यों है? ये वास्तविकता इसलिए है क्योंकि ये अमरवेल जैसे है, जिसके पेड़ पर पले बड़े हैं उसी को खा गए हैं। तो ये भाजपा की सच्चाई उनके हर साथी दल को पता चली है, इसलिए सब छोड़ के गए और अभी जनता भी छोड़ के, और जरूरत पड़ेगी तो कोई इनके साथ आएगा नहीं, ये भी आपको लगता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।